नमस्कार, मैं मुरलीधर पटेल एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ कबीर के दूसरे पद के साथ, जो 11वीं आरोह हिंदी का काव्यखंड पार्ट 2 से है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि पहले पद में कबीरदास ने ईश्वर की सर्वव्यापकता, जीवात्मा और परमात्मा की एकात्मकता का वर्णन किया था। इस पद में हम उनके समाज सुधारक रूप का दिग्दर्शन करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार वो सामाजिक आडंबर का विरोध करते हैं। वो महान संत के साथ साथ महान समाज सुधारक भी हैं। और इस गेय पद की शुरुआत चलिए सस्वर वाचन के साथ करते हैं। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं सभी पंक्तियों को लयबद्ध गाऊंगा, तो इसीलिए प्रारंभ की कुछ पंक्तियां मैं लयबद्ध गाने का प्रयास करता हूं और आप भी मेरे साथ दोहराइए और अन्य पंक्तियों को आप फिर उसी लय में बांध के गाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, आत्म मारी पखान ही पूजे, आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, संतो देखत जग बौराना, संतो देखत जग बौराना। आप इसी तरह सभी पंक्तियों को लयबद्ध गा सकते हैं और प्रयास कीजिएगा। संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास के पद से लिया गया है, जो आरोह भाग 1 में संकलित है। प्रसंग है, हमेशा प्रसंग के लिए आप अपने आप से एक प्रश्न कीजिएगा पूरे पद को पढ़ने के बाद में कि इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, और जो उत्तर आता है वही प्रसंग है। यहाँ कबीरदास ने धार्मिक और सामाजिक आडंबरों के बारे में वर्णन किया है या उनका विरोध किया है। सामाजिक आडंबरों का, धार्मिक आडंबरों का, कर्म कांडों का
विरोध किया है। व्याख्या देखते हैं। प्रत्येक पंक्ति को मैं व्याख्या भी करते जाऊंगा और साथ ही साथ मायने भी बताते जाऊंगा। आप कठिन शब्दों के अर्थ स्क्रीन पर भी देखते रहिएगा। संतो देखत जग बौराना। संतो अर्थात सज्जनों, देखत यानी देखो, जग बौराना ये संसार पागल हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों देखो ये संसार पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। सच्ची बात कहो तो मानने दौड़ते हैं, झूठे जगपतियाना, और झूठी बात पर विश्वास कर लेते हैं। ये संसार पागल हो गया है क्योंकि सच बात कहो तो मानने दौड़ता है और झूठे बात पर यकीन कर लेता है, विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, रात करे स्नाना। अब वो कुछ हिंदू धर्म में प्रचलित कर्मकांडों पर प्रहार करते हुए कहते हैं नेमी देखा। नेमी अर्थात नियम का पालन करने वाले। कुछ लोग होते हैं ना, एक नियम में चलने वाले रहते हैं, तो नेमी देखा अर्थात नियमों पर चलने वाले लोगों को देखा। धर्मी देखा, धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों को देखा, धर्म का पालन करने वालों को देखा। रात करे स्नाना, जो सुबह सुबह उठ के स्नान करते हैं। स्नान लिखा है, शुद्ध में होगा स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, और अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं। अर्थात जिन्हें अपनी आत्मा का तो ज्ञान नहीं, अपनी आत्मा के बारे में कोई चेतना नहीं, और जो पत्थरों को पूजते रहते हैं, बेजान पत्थरों की पूजा करते रहते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। उनमें वास्तव में कोई ज्ञान नहीं है। ईश्वर के संबंध में उनमें कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, और मुस्लिम धर्म में प्रचलित कर्मकांडों की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि कबीर ऐसे कवि हैं, साहित्यकार हैं, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म की कुसंगतियों, बुराइयों को जमकर फटकारा। फिर भी उनके दोनों ही वर्गों से, दोनों ही धर्मों से अनुयायी भी मिले और बहुत उनको सम्मान मिलता है दोनों ही वर्ग से। तो मुस्लिम धर्म में जो प्रचलित कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उन पर वो संकेत करते हुए कहते हैं मैंने बहुत से ऐसे पीर औलिया देखे, मतलब ऐसे धर्मगुरु संत ज्ञानी देखे जो पढ़े किताब कुराना, जो हमेशा अपने धर्म ग्रंथों का, कुरान आदि का अध्ययन करते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर भी उन्हें खुदा का वास्तविक ज्ञान नहीं। कह मुरीद तदबीर बतावे, और अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को, मुरीद अर्थात शिष्य, अनुयायी, तो अपने शिष्यों को वो कई उपाय बतलाते रहते हैं। तदबीर अर्थात उपाय बतलाते रहते हैं। उनमें वह जो ज्ञान, जो उनमें समाया हुआ ज्ञान है, उसे वो बतलाते रहते हैं, कई उपाय बतलाते रहते हैं ईश्वर प्राप्ति का, किंतु उन्हें भी वास्तव में ज्ञान नहीं है। अब वो अहंकारी योगियों पर प्रहार करते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। जो घमंड धारण किए हुए बैठे हैं, जो अभिमान धारण करके आसन लगाकर बैठे हुए हैं, ऐसे योगी जिनके मन में बहुत गुमान रहता है, अहंकार रहता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ फुलाना, और जो पीपल और पत्थरों की पूजा करने वाले हैं, जो तीर्थों में भटके हुए लोग हैं, जो अपने तीर्थाटन पर गर्व करने वाले लोग हैं, इन्हें भी ईश्वर का वास्तविक ज्ञान नहीं है। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। ऐसे लोग जो कर्मकांडों में फंसे हुए हैं, जो टोपी धारण करते हैं, टोपी और माला पहनते हैं, जो तरह तरह के छापा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, होते हैं ना सन्यासी लोग, कई तरह के अपने कर्मकांड को करने वाले, तिलक लगाने वाले, छापा लगाने वाले, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, तो ऐसे लोगों पर वो व्यंग्य करते हैं, कहते हैं कि इन्हें भी ईश्वर का ज्ञान नहीं है। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। और ये सारे के सारे लोग साखी शब्द को, साखी को, शब्द को गाना भूल गए, अर्थात ईश्वर की भक्ति भूल बैठे हैं। आत्म खबरी न जाना, जिन्हें आत्म खबर भी नहीं, जिन्हें अपनी खबर नहीं है ईश्वर के बारे में, वे क्या जानेंगे।
हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना। और हिंदू कहते हैं कि राम हमें प्रिय है और वही ईश्वर है। मुस्लिम कहते हैं कि रहीम हमें प्रिय है और वही ईश्वर है। और इस प्रकार वो अपने अपने इष्ट की श्रेष्ठता के लिए लड़ बैठते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए मर मन का हो जाना। और इस प्रकार आपस में वो लड़ लड़ कर मर जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ईश्वर के नाम पर ही दंगे फसाद होते रहते हैं। तो हैं कि ये आपस में लड़ लड़ कर मर गए, मर मन का हो जाना। लेकिन ईश्वर के भेद को, ईश्वर के रहस्य को, मर्म को किसी ने नहीं जाना, कोई नहीं जान पाया। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा की अभिमाना। और वे ऐसे गुरुओं पर भी प्रहार करते हैं जो कर्मकांडी हैं, पाखंडी हैं। तो उन पाखंडी गुरुओं की ओर संकेत करते कहते हैं कि वो पाखंडी गुरु जो घर घर घूम घूम कर मंत्र बांटते फिरते हैं, मंत्र देते फिरते हैं, महिमा की अभिमाना, और अपनी महिमा का अभिमान पूर्वक बखान करते हैं। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। और ऐसे अज्ञानी गुरु के साथ साथ उनके शिष्य भी सब डूब जाते हैं, अज्ञानता में डूबे रहते हैं और जीवन के अंत काल में उन्हें पछताना ही पड़ता है। अर्थात वो अज्ञानता में जीते हैं और अंत काल में उन्हें पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हे संतो, ये सब मरम भुलाना। और कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, हे साधुओं, सुनो, ये सब भ्रम में पूरा संसार भूला हुआ है, भटक गया है। कहती कहा नहीं माने, सहज है सहज समाना। मैंने तो कितनी बार कहा किंतु कोई कहना नहीं मानते। मतलब मैंने कितनी बार समझाया किंतु कोई मानते नहीं कि ईश्वर की प्राप्ति सहज भाव से ही हो सकती है, सहज साधना से हो सकती है, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कबीरदास इस बात पर बल देते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई आडंबर करने की, कर्मकांड करने की, दिखावा करने की जरूरत नहीं, तीर्थ आदि करने की जरूरत नहीं। यदि आत्मा में सच्ची लगन है, सहज योग है, ईश्वर की सहज स्मृति है, तो ईश्वर की प्राप्ति ऐसे ही हो सकती है। किसी कर्म कांड में फंसने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक बार जल्दी जल्दी प्रत्येक पंक्ति का व्याख्या देखते जाइएगा, और अगर कोई संदेह हो तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कहीं पर संदेह हो तो, संशय हो तो। पहली पंक्ति, संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, देखो संसार पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। यदि सच बात कहो तो मारने लगता है, मारने दौड़ता है। क्योंकि संसार एक वचन में है, इसलिए ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अगर लोगों के लिए करते हैं तो सच्ची बात कहो तो लोग मानने के लिए दौड़ते हैं और झूठी बात पर यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मैंने ऐसे बहुत से नियम का पालन करने वाले नेमी धर्मी लोग देखे जो प्रातः काल उठकर सुबह सवेरे स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, जो अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं उनमें बिल्कुल ईश्वर के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, संसार के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना। मैंने बहुत से ऐसे पीर फकीर, ऐसे मुस्लिम धर्म गुरु भी देखे जो नित्य कुरान आदि का पाठ करते हैं, पढ़ते रहते हैं और अपनी शिष्य बनाकर अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति का, खुदा की प्राप्ति का उपाय बतलाते रहते हैं। उनमें वह जो ज्ञान है, जो कुछ उनमें ज्ञान है, तो वो भी ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, अपने खुदा को नहीं जानते, वास्तविक रूप को नहीं जानते। और आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। ऐसे योगी, ऐसे सन्यासी जो अहंकारी हैं, जो मन में बहुत अहंकार लिए बैठे हैं और जो अहंकार को धारण किए बैठे हैं, उन्हें भी ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। जो पीपल पत्थरों की पूजा करने लगे हैं, करने वाले लोग हैं, जो तीर्थों में भटकने वाले लोग हैं, इनको भी ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं है। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। जिन्होंने टोपी धारण किया, तरह तरह के माला आदि को धारण किया है,
ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्मकांड करने वाले लोग हैं, जो छापा और तिलक लगाने वाले लोग हैं, तो इन्हें भी ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। ये सब के सब साखी और शब्द को गाना भूल गए हैं, ईश्वर की भक्ति भूल गए हैं। अपनी खबर नहीं जिन्हें, ईश्वर के बारे में वे क्या जानेंगे। हिंदू कहे मोहिराम प्यारा तुरक कहे रहमाना। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों को समझाते हुए कहते हैं, उनकी कमियों को यहाँ उजागर करते हुए कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि राम हमें प्रिय है और वही ईश्वर है। मुस्लिम कहते हैं कि रहीम हमें प्रिय है और वही ईश्वर है। और अपने अपने इष्ट, अपने अपने ईश्वर की श्रेष्ठता को लेकर वो आपस में लड़ बैठते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मुए अर्थात मर गए। आपस में दोनों लड़ लड़ के मर गए, मर्म न का हो जाना। किंतु ईश्वर के भेद को कोई नहीं जान पाया। और ऐसे पाखंडी गुरु जो घर घर मंत्र देते फिरते हैं, अपनी महिमा का बखान करते हैं, वैसे अज्ञानी गुरु के साथ साथ उनके अज्ञानी शिष्य भी अंत काल में अज्ञानतावश पछताते हैं, पछताना ही पड़ता है उन्हें। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, सभी इसी भ्रम में भूले हुए हैं और मैंने कितनी बार समझाया कि ईश्वर की प्राप्ति किसी कर्म कांड में, दिखावा में नहीं, बल्कि सहज योग साधना में, सहज साधना में हो सकती है। सहज स्मृति से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार व्याख्या और काव्यगत विशेषता पूर्व की तरह, चूंकि ये आत्मा परमात्मा और संसार की नश्वरता या फिर लोक शिक्षा आदि का जब भी वर्णन है तो यहाँ पे शांत रस होता है। तो कबीरदास के इस पद में भी शांति रस है और माधुर्य गुण। अलंकार में वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, जस पीपर पाथर पूजन लागे, पवर्ण की पुनरावृत्ति से अनुप्रास अलंकार, लरी लरी और घर घर, इन पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का दर्शन होता है। और यहाँ पे धार्मिक आडम्बरों का विरोध किया गया है और छंद में भी बिल्कुल वही रहेगा, गेय पद। उम्मीद करता हूँ कि अभी स्पष्ट हो गया होगा ये पद। अगर किसी प्रकार का संशय होगा तो मेरे दिए गए नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।